अगर मेहनत से ही अमीरी आती तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ होता। अगर ईमानदारी से ही पैसा बनता तो जेलें खाली होती और महल मजदूरों के होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया न्याय पर नहीं चलती, ये दुनिया शक्ति पर चलती है। और जो ये बात जल्दी समझ लेता है वह ऊपर चला जाता है, जो नहीं समझता वह पूरी जिंदगी एक दिन मेरा भी समय आएगा कहते कहते खुद ही समय बन जाता है। आज जो तुम सुनने वाले हो वो प्रेरणादायक नहीं है, ये तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं आया, ये तुम्हें जगह देने आया। क्योंकि जो सच तुम्हें असहज करता है वही सच तुम्हें आजाद भी करता है। लोग अक्सर पूछते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ते? और जवाब में समाज एक झूठा दिलासा देता है, सब्र रखो, भगवान देख रहा है, तुम्हारा समय आएगा। लेकिन धन भगवान के कैलेंडर से नहीं चलता, धन मानव मनोविज्ञान से चलता है। धन उस व्यक्ति के पास नहीं जाता जो सबसे ज्यादा पसीना बहाता है, धन उसके पास जाता है जो सबसे कम दिखाई देता है और सबसे ज्यादा नियंत्रण रखता है। गरीब मेहनत करता है, अमीर स्थिति बनाता है। गरीब पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, अमीर पूछता है मुझे कहां खड़ा होना चाहिए ताकि बाकी लोग मेरे लिए काम करें, बिना यह जाने कि वे मेरे लिए काम कर रहे हैं। यही फर्क है, जो ज्यादा बोलता है वह सस्ता हो जाता है, जो अपनी परेशानियां सुनाता है वह अपनी कमजोरियां बांट देता है। ध्यान से देखना, कमरे में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोल रहा होता है, बल्कि वह होता है जो सबको बोलने दे रहा होता है। मौन डर पैदा करता है, मौन अनुमान पैदा करता है, और अनुमान शक्ति की जन्मभूमि है। अगर कोई तुम्हें पढ़ सकता है तो वह तुम्हें नियंत्रित भी कर सकता है। तुम्हारा डर तुम्हारे चेहरे पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारी खुशी तुम्हारी आंखों में नहीं झलकनी चाहिए, तुम्हारी योजना किसी को सपने में भी नहीं दिखनी चाहिए। जो समझ में नहीं आता वही खतरनाक होता है। भीड़ दौड़ती है, शिकारी प्रतीक्षा करता है। भीड़ हर मौके पर कूदती है, शिकारी सही मौके का इंतजार करता है। भीड़ भावनाओं से चलती है, शिकारी धैर्य से। यही कारण है कि जब बाजार गिरता है तो गरीब डरता है और अमीर खरीदता है। डर सस्ता करता है, लालच महंगा। जो जल्दी चाहता है वो जल्दी हारता है, जो प्रतीक्षा करना सीख लेता है वह खेल पलट देता है। धन उन लोगों के पास जाता है जो भीड़ की घबराहट में शांत रह पाते हैं। दिखना आसान है, असर डालना कठिन। जितना कम तुम दिखते हो उतना ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। रहस्य मूल्य बढ़ाता है, उपलब्धता मूल्य घटाती है। लोग सच नहीं खरीदते, लोग कहानी खरीदते। जो कहानी गढ़ता है वही दिशा तय करता है। इसलिए अमीर चीजें नहीं बेचते, वे अर्थ बेचते हैं। जो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता वह किसी साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है वह धन का स्वामी कभी नहीं बन सकता। पहली जीत खुद पर, यह प्रतियोगिता नहीं है, यह चयन है। जो शांत है वो बचता है, जो तेज है वो जीतता है, जो भावुक है वह कटता है। शिकारी प्रतिक्रिया नहीं देता, वह निरीक्षण करता है। वह शोर नहीं करता, वह सही क्षण का इंतजार करता है। और जब वार करता है तो इतिहास बदल देता है। अब तुम वह नहीं रहे जो सिर्फ मेहनत करता था, अब तुम देखने लगे हो, समझने लगे हो, शांत होने लगे हो। और यही शुरुआत है, क्योंकि जब मन शिकारी बन जाता है तो दुनिया किसी भी कीमत पर तुम्हें गरीब नहीं रख सकती। मनुष्य जितना जटिल दिखाई देता है असल में उतना ही अनुमानित होता है। हर इंसान के भीतर सिर्फ 4 मूल चालक होते हैं: मान्यता की भूख, असुरक्षा का डर, लालच की आग, अकेले पड़ जाने का भय। जो इन चारों को पढ़ लेता है वह किसी को भी नियंत्रित कर सकता है बिना आदेश दिए। कमजोर लोग शब्द सुनते हैं, शक्तिशाली लोग चुप्पी सुनते हैं। जब कोई ज्यादा बोलता है वह कुछ छुपा रहा होता है, जब कोई बार बार सफाई देता है वह खुद को बचा रहा होता है, जब कोई बहुत ज्यादा अच्छा बनता है वह कुछ चाहता है। मनुष्य का मुंह झूठ बोल सकता है
लेकिन उसकी चुप्पी कभी नहीं। नियम, निरीक्षण, प्रतिक्रिया नहीं। आम आदमी हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। कोई कुछ कह दे गुस्सा, कोई अन्न देखा कर दे असुरक्षा, कोई तारीफ कर दे अहंकार। शक्तिशाली व्यक्ति इन तीनों को देखता है और कुछ नहीं करता। याद रखो, जो तुम्हें प्रतिक्रिया में ले आया वह तुम्हें नियंत्रण में ले आया। भावनाओं को छुपाओ, संकेत नहीं दो। तुम्हारी आंखों में तुम्हारी योजना नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी आवाज में तुम्हारी उतावली नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे शब्दों में तुम्हारी भूख नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दिख जाता है वह काट दिया जाता है। परछाइयों का साम्राज्य वह अवस्था है जहां तुम दिखाई नहीं देते, लेकिन तुम्हारा प्रभाव हर जगह होता है। लोग निर्णय लेते हैं ये सोचकर कि यह उनका विचार है, जबकि बीज तुमने बोया होता है। यही असली सत्ता है। प्रभाव कैसे काम करता है। तुम किसी को आदेश नहीं देते, तुम परिस्थिति बनाते हो। तुम किसी को मजबूर नहीं करते। तुम विकल्पों को इस तरह सजाते हो कि उसे वही चुनना पड़े जो तुम चाहते हो। यही कला है। धैर्य सबसे घातक हथियार। धैर्य का अर्थ इंतजार नहीं होता। धैर्य का अर्थ होता है सही क्षण पर सटीक वार। भीड़ जल्दबाजी में गलतियां करती है। शिकारी देर से लेकिन निर्णायक वार करता है। नियम, हर अवसर तुम्हारा नहीं होता। गरीब हर मौके पर कूदता है। अमीर 10 मौके छोड़ता है, तब जाकर एक चुनता है, क्योंकि गलत अवसर सही शक्ति को भी नष्ट कर देता है। कथा का नियंत्रण असली खेल। लोग यह नहीं पूछते कि सच क्या है, लोग पूछते हैं बाकी लोग क्या मान रहे हैं। यही कारण है एक ही व्यक्ति गरीब कहलाता है और अमीर कहलाता है। सिर्फ कथा बदलने से एक हाई विचार पागलपन कहलाता है और नेतृत्व कहलाता है सिर्फ प्रस्तुति बदलने से। जो कथा नियंत्रित करता है वह भीड़ को दिशा देता है। भीड़ का मन कैसे चलता है? भीड़ डर से भागती है, लालच से दौड़ती है, क्रोध में निर्णय लेती है और बाद में पछताती है। शक्तिशाली व्यक्ति भीड़ के भाव को पढ़ता है और उसी भाव में अपना लाभ छुपा देता है। क्यों अमीर संकट में अमीर बनते हैं? जब सब डरते हैं तो मूल्य गिरता है। जब सब लालच करते हैं तो मूल्य बढ़ता है। जो इन दोनों के बीच शांत रहता है वही खेल जीतता है। स्वयं पर शासन, अंतिम परीक्षा। अब सबसे कठिन सत्य, यदि तुम अपने भीतर के क्रोध, डर, लालच और तुलना को नियंत्रित नहीं कर सकते तो बाहरी दुनिया पर नियंत्रण एक भ्रम है। पहले स्वयं को जीतना पड़ता है, फिर संसार अपने आप झुकता है। शांति कमजोरी नहीं, कवच है। शांत व्यक्ति को उकसाना कठिन होता है, शांत व्यक्ति को तोड़ना लगभग असंभव। इसीलिए सबसे खतरनाक लोग सबसे शांत होते हैं। धन का असली नियम, धन मेहनत से नहीं प्रभाव से बढ़ता है। मेहनत की सीमा है, प्रभाव की नहीं। मेहनत तुम्हें दिन भर आगे बढ़ाती है, प्रभाव तुम्हें सालों आगे पहुंचा देता है। शिकारी की पहचान, वह जल्दी नहीं करता, वह भावुक नहीं होता, वह सब कुछ नोट करता है और कम बोलता है। जब वह चलता है तो लोग रास्ता नहीं देखते, लेकिन परिणाम बदल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि शक्ति दूसरों पर होती है। सच यह है, शक्ति प्रतिक्रिया रोकने में होती है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो तो दुनिया असहज हो जाती है। प्रतिक्रिया गुलामी। कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम गुस्सा हो जाओ, तुम उसके नियंत्रण में आ गए। कोई तुम्हें नजरअंदाज करे और तुम बेचैन हो जाओ, तुम उसके नियंत्रण में आ गए। कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम फूल जाओ, तुम फिर भी उसके नियंत्रण में हो। शिकारी इन तीनों पर मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। दुनिया दयालु नहीं है, दुनिया अवसरवादी है। तुम्हारी कमजोरी किसी को दया नहीं, रणनीति देती है। इसलिए दर्द चुपचाप सहो, योजना चुपचाप बनाओ, जीत चुपचाप हासिल करो। शोर केवल वही करते हैं जिनके पास दिखाने को कुछ नहीं होता। अदृश्य प्रगति का सिद्धांत, यदि लोग देख लें कि तुम कहां जा रहे हो
तो वे रास्ते में अवरोध खड़े कर देंगे। इसलिए धीरे बढ़ो, शांत बढ़ो और अचानक पहुंचा दो। दुनिया परिणाम देखे, प्रक्रिया नहीं। स्थिति कैसे बनाई जाती है? स्थिति मेहनत से नहीं, स्थान से बनती है। खुद से पूछो, मैं किस जगह खड़ा हूं जहां दूसरों की मेहनत मेरे लिए मूल्य बना रही है? जो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेता है वह जीवन भर खटने से बच जाता है। लोगों को मोड़ने की कला, लोग आदेश नहीं मानते, लोग भाव मानते हैं। यदि तुम किसी को बदलना चाहते हो तो उसके डर को पहचानो, उसकी इच्छा को छुओ और उसे यह महसूस कराओ कि निर्णय उसका है। यही सबसे साफ नियंत्रण है। क्यों शक्तिशाली लोग कम बोलते हैं? हर शब्द एक संकेत देता है। कम शब्द, कम संकेत, कम संकेत, कम जोखिम। इसीलिए जो सच में ऊपर होता है वह हर बात पर राय नहीं देता। समय की असली समझ गरीब समय से लड़ता है, अमीर समय का उपयोग करता है। गरीब कहता है सब अभी चाहिए, अमीर जानता है सब सही समय पर। जो समय के साथ चलता है वह अजय हो जाता है। अकेले निर्णय नहीं ले सकती, वह देखती है बाकी क्या कर रहे हैं और यही शिकारी प्रवेश करता है। वो पहला नहीं बनता, वो आखिरी भी नहीं बनता, वह सही क्षण बनता है। धन क्यों शक्ति का अनुसरण करता है? धन कायर नहीं है, धन अवसर सूंघता है। जहां स्थिरता होती है, जहां आत्मनियंत्रण होता है, जहां भय नहीं होता, वहीं धन टिकता है। शांत मन अदृश्य अवसर देख लेता है, उत्तेजित मन साफ रास्ता भी खो देता है। इसलिए ध्यान, मौन और एकांत कमजोरी नहीं, रणनीतिक आवश्यकता है। अब तुम कौन बन रहे हो? अब तुम हर लड़ाई नहीं लड़ते, हर बात पर नहीं बोलते, हर अवसर पर नहीं कूदते। अब तुम चुनते हो और जो चुन सकता है वही शासक होता है। अब वापसी का रास्ता नहीं है। ये वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग पीछे मुड़ जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हें किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, अपनी पुरानी पहचान से लड़ना है। और पुरानी पहचान सबसे ज्यादा विरोध करती है। तुम्हारी पुरानी पहचान कहती है लोग क्या सोचेंगे अगर असफल हो गया तो। इतना चुप रहना ठीक नहीं, थोड़ा भावुक होना इंसानियत है। यही आवाज तुम्हें सुरक्षित दिखती है, पर असल में यही तुम्हारी जंजीर है। जिस दिन तुमने सबको खुश करने की कोशिश छोड़ी, उसी दिन तुम स्वतंत्र हुए। भीड़ का प्रेम सस्ता होता है और सस्ता प्रेम तुम्हें महंगा पड़ता है। शिकारी स्वीकृति नहीं चाहता, वह परिणाम चाहता है। तुम्हारी अगली चाल किसी को पता नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी तैयारी तुम्हारी मुस्कान के पीछे छुपी होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने भविष्य की घोषणा करता है वह दूसरों को अपने विरुद्ध तैयारी का समय दे देता है। सच्ची शक्ति कभी टकराती नहीं, वह दिशा बदल देती है। तुम किसी से लड़ते नहीं, तुम परिस्थिति ऐसी बनाते हो कि सामने वाला खुद झुक जाए। मनुष्य यह मानना चाहता है कि वह स्वतंत्र है। यदि तुम उसे यह एहसास दे दो कि निर्णय उसी का है, तो वह तुम्हारी योजना को अपना सपना समझकर पूरा कर देगा। यही उच्चतम रणनीति। जो व्यक्ति जल्दी चाहता है वह सस्ता हो जाता है, जो प्रतीक्षा कर सकता है वह महंगा हो जाता है। बाजार में नहीं, जीवन में भी यही नियम है। शिकारी कभी जल्दी में नहीं होता, क्योंकि उसे पता है जो टिकता है वही राज करता है। तेज जीत अक्सर तेज पतन लाती है। भीड़ में रहकर तुम ऊर्जा खोते हो, एकांत में तुम ऊर्जा इकट्ठी करते हो। इसीलिए शक्तिशाली लोग भीड़ से नहीं डरते, वे उसे सीमित रखते हैं। अब तुम देख पाते हो कौन डर से बोल रहा है, कौन लालच से निर्णय ले रहा है, कौन मान्यता के लिए झुक रहा है और कौन सच में स्थिर है। यह दृष्टि तुम्हें स्वाभाविक बढ़त देती है। अब धन तुम्हारे लिए लक्ष्य नहीं,